बंगाल में लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटना से देश भर में गुस्सा। जघन्य वारदात में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार। टीएमसी नेता की हत्या के बाद बीरभूम में भड़की थी हिंसा। 10 से 12 घरों में लगाई गई आग, जलने से 8 लोगों की हुई मौत। बीरभूम में डर और दहशत का माहौल, घर छोड़ने को मजबूर हुए स्थानीय लोग। पीड़ित परिवार का पुलिस पर आरोप। महिला ने पुलिस पर बेटे को बंधक बनाने का आरोप लगाया। बोली, मेरे 10 साल की बेटी और पति को पहले ही जलाकर मार डाला। पुलिस पर लग रहे आरोपों को डीजीपी ने खारिज किया। कहा, मौके पर जल्द पहुंच गई थी पुलिस। इलाके के एसडीपीओ और एसएचओ को हटाया गया। गृहमंत्री शाह का भरोसा, 72 घंटे में हिंसा की रिपोर्ट ली जाएगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी घटनास्थल पर जाएंगे। बंगाल की घटना पर राज्यपाल का बड़ा बयान। मानवाधिकार उल्लंघन की प्रयोगशाला बन गया बंगाल। राज्य में हालात बेहद खराब। सीएम ममता बनर्जी ने की राज्यपाल जगदीप धनखड़ से अपील। गैर जरूरी बयान से बचें और प्रशासन को निष्पक्ष जांच करने दें। बीरभूम हिंसा को लेकर सियासत तेज। बंगाल के बीजेपी सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह को से मिलकर ज्ञापन सौंपा। बीरभूम हिंसा को लेकर बीजेपी ने बनाई फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी। 5 सदस्यीय टीम जांच रिपोर्ट सौंपेगी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का बयान। कानून व्यवस्था का संज्ञान लेने बीरभूम जाएगी गृह मंत्रालय की टीम। शुभेंदु अधिकारी का आरोप, राज्य के हालात बेहद खराब। एक हफ्ते में अलग अलग जगहों पर 26 लोगों की हत्या की गई। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, आतंकियों का गढ़ बन गया है बंगाल। हिंसा मामले पर राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। राज्य में आर्टिकल 355 लगाने का करेंगे मांग। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था हुई बदतर। लोग करते हैं असुरक्षित महसूस। बीरभूम की घटना पर बोले सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम। टीएमसी और पुलिस की मिलीभगत का लगाया आरोप। कहा, जो बयान टीएमसी के नेता दे रहे हैं वही बयान पुलिस दे रही है। बीरभूम हिंसा को टीएमसी ने बताया बड़ी साजिश। कुणाल घोष बोले, जिन्हें लोगों ने नकारा वो डेड बॉडी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बीरभूम हिंसा को बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने बताया विपक्षी दलों की साजिश। कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था दुरुस्त, एसआईटी करेगी घटना की जांच। फिरहाद हकीम का बीजेपी पर हमला। कहा, यूपी में 8 पुलिसकर्मी और गुजरात में 2000 लोगों की हत्या के समय कहा थी कानून व्यवस्था। ममता बनर्जी नहीं करती किसी भी तरह के अन्याय का समर्थन। तेलंगाना में एक कबाड़ की दुकान में लगी आग। आग में झुलसने से 11 लोगों की मौत। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। कबाड़ की दुकान में सुबह 4 बजे लगी आग। पुलिस के मुताबिक सोती हुई अवस्था में मिले ज्यादातर शव। कबाड़ी की दुकान में लगी आग में जान गंवाने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान। जान गंवाने वालों के परिवार वालों को मिलेंगे 5 लाख रुपए की सहायता। उत्तराखंड में आज 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2:30 बजे है शपथ ग्रहण समारोह। देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम नरेंद्र मोदी भी समारोह में मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के बाकी सीएम को भी भेजा गया है न्योता। मुख्यमंत्री धामी के अलावा मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। कुछ नए चेहरों को मिलेगा मौका। शपथ ग्रहण से पहले उत्तराखंड के छोटे बड़े मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। गुरुद्वारों में होगी अरदास। बीजेपी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों पर भी पूजा का कार्यक्रम रखा। लोक कल्याण के लिए बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे प्रार्थना। शपथ ग्रहण से पहले पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। कहा, आइए मिलकर नए उत्तराखंड का निर्माण करें। पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, जनता ने 2/3 बहुमत देकर जीत दिलाई। शपथ लेने से पहले मां से मिलने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, आशीर्वाद लिया। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता। मीटिंग में 20 नेता शामिल हुए। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले गुजरात कांग्रेस के नेता। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। गुजरात कांग्रेस इंचार्ज डॉक्टर रघु शर्मा का बयान। आप चुनौती नहीं, जनता चाहती है बदलाव। गुजरात चुनाव की तैयारी में आम आदमी पार्टी 2 अप्रैल को अहमदाबाद में केजरीवाल और भगवंत मान रोड शो करेंगे। यूक्रेन में जारी युद्ध का 28वां दिन। सामने आई तबाही, दर्द और लाचारी की तस्वीर। अपनों को अलविदा कहते नजर आए लोग। मारियापोल पर कब्जा पाने की लड़ाई जारी। रूसी सेना का मजबूती से मुकाबला कर रही है यूक्रेनियन सेना। रूसी निशाने पर यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियापोल। भारी बमबारी से मलबे में तब्दील हुआ शहर। मारियापोल की हाईराइज बिल्डिंग से उठता दिखा धुआं। एयर स्ट्राइक से ध्वस्त हुआ मेटल कारखाना। शहर हुआ वीरान। मारियापोल में रूस की तरफ से जबरदस्त बमबारी की आवाज से दहल उठा पूरा शहर। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। आज़ोव सागर से मारियापोल पर लगातार हमले कर रहा है रूस। अमेरिका के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी का दावा, इलाके में रूस के 7 जहाज तैनात। राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप। कहा, मारियापोल में मानवीय सहायता के लिए सप्लाई काफिले को रोका। ह्यूमन कॉरिडोर में गोलियां चलाई। रूसी सेना ने क्रामाटोर्स्क एयरपोर्ट पर हमला किया। एक के बाद एक कई बम गिराए। मारियापोल में यूक्रेनी टैंक ने रूसी सैनिकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। जमकर गोले बरसाए। मकारेव पर फिर लहराया यूक्रेन का झंडा। यूक्रेन का मकारेव को रूस से मुक्त कराने का दावा। खेरसॉ में यूक्रेनी सैनिकों ने मार गिराया रूस का एक फाइटर प्लेन। मैदान में मिला Su-25 एयरक्राफ्ट का मलबा। चेचनिया विद्रोही भी कीव के करीब यूक्रेन की सेना पर कर रहे हैं हमला। कीव के बाहरी इलाकों में दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी। रूस का परमाणु हथियारों पर बड़ा बयान। अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। कल ब्रसेल्स में रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा सकते हैं जो बाइडेन। नाटो और यूरोपियन लीडर्स से बाइडेन की है मुलाकात।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान, पूरी दुनिया ने देखी मारियोपोल में रूसी सेना की बर्बरता, अब पुतिन के खिलाफ एकजुट हों सभी देश। FBI निदेशक ने भी रूस के साइबर अटैक पर आशंका जताई। कहा, अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे को टारगेट कर सकते हैं रूसी खुफिया एजेंसी और हैकर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नाटो के सम्मेलन में शामिल होंगे। 24 मार्च को सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। रूस यूक्रेन जंग से पैदा हुए मानवीय संकट पर संयुक्त राष्ट्र में लगाया जाएगा प्रस्ताव। रूस को संकट के लिए जिम्मेदार ठहराने पर हो सकती है वोटिंग। पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच यूक्रेन संकट पर चर्चा, यूक्रेन के ताजा हालात और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत दौरे पर ग्रीस के वित्त मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आपसी हितों पर करेंगे बात। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देशों के बीच होगी चर्चा। देश ने $400 अरब के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर किसानों, बुनकरों, निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई दी। आत्मनिर्भर भारत यात्रा में बताया मील का पत्थर। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साले पर ईडी का एक्शन, ठाणे में 11 फ्लैट्स जब्त किए गए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। ईडी की कार्रवाई को संजय राउत ने बताया तानाशाही की खतरनाक शुरुआत। कहा, न बंगाल झुकेगा न महाराष्ट्र टूटेगा। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का बड़ा बयान, बोले अनिल देशमुख का इस्तीफा एक गलती, नवाब मलिक मामले में अब वो नहीं होगी। संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, केंद्रीय जांच एजेंसियां बन गई हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी ने अब रिश्ता नहीं हो सकता। शिवसेना ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। सामना के जरिए पूछा, कैसे हासिल होगा पीओके? क्या सेना कार्रवाई करेगी या सिर्फ देश को द पीओके फाइल्स के सपने दिखाए जाएंगे? एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का आरोप, राजनीतिक हितों के लिए केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे से मांगा इस्तीफा। कहा, अब तो उनके रिश्तेदार के खिलाफ कार्रवाई हुई, अब इस्तीफा दे देना चाहिए। देश भर में आज मनाया जा रहा है शहीदी दिवस। पीएम मोदी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी श्रद्धांजलि। बोले, मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रभात फेरी से हुई नेवल अपराइजिंग डे की शुरुआत। मुंबई के स्कूलों के छात्र छात्राओं और नौसैनिकों ने निकाली फेरी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने स्प्रिंग रन फॉर ड्रग फ्री श्रीनगर को दिखाई हरी झंडी। श्रीनगर में एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, भारी संख्या में युवा हुए शामिल। राष्ट्रपति कोविंद 24 मार्च को करेंगे गुजरात विधानसभा को संबोधित। 25 मार्च को आईएनएस वलसुरा को प्रदान करेंगे कलर्स। हिजाब पर फैसला देने वाले कर्नाटक के 3 जजों को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने तमिलनाडु के मदुरई से पकड़ा। केजरीवाल ने गृह मंत्री को लिखा खत, एनडीएमसी के 4,500 कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग की। आपके विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया। राघव चड्डा के राज्यसभा जाने से पद खाली। लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल के भाव 111 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचे, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 95 रुपए 85 पैसे हुए। उज्बेकिस्तान पहुंची भारतीय सेना की टुकड़ी। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के 3रे एडिशन में हिस्सा लेगी। आतंकवाद रोकने के तरीकों पर होगा अभ्यास। गुरुग्राम में खेड़की दौला टोल से हीरो होंडा चौक के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर निकाला जाएगा मार्च। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। पिछले 24 घंटे में 1778 नए केस मिले। एक दिन में 62 मरीजों की जान गई। नोवावैक्स की कोविड वैक्सीन को भारत में मिली मंजूरी। 12 से 18 साल के बच्चों को लगेगा टीका। आपातकालीन इस्तेमाल की भी मंजूरी मिली। यूपी के शामली में 18 बदमाशों ने हाथ उठाकर पुलिस के सामने सरेंडर किया। आगे से अपराध नहीं करने की कसम खाई। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। रिटायर्ड दारोगा की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में सीवर से 2 शव मिले। पुलिस ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई। जांच जारी है। दिल्ली में 1 लाख का इनामी बदमाश सूरज भगत गिरफ्तार। 5 हत्या, डकैती और रेप का आरोपी है सूरज। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से हेरोइन और कैश के साथ एक शख्स गिरफ्तार हुआ। कर्नाटक के कलबुर्गी में निकाली गई शरण बसवेश्वर यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूलों की बरसात की गई। लुधियाना की साइकिल इंडस्ट्री पर रूस यूक्रेन युद्ध का असर। स्टील के दाम बढ़ने से करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की अनोखी पहल। गांव के किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए पॉली हाउस तैयार किया। इलाके की तरक्की के लिए एक मुस्लिम परिवार ने दी थी जमीन। मेरठ में भारी संख्या में लोगों को हो रही है मौसमी एलर्जी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का दावा, अब ओपीडी में फिर से मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। असम के डिब्रूगढ़ में भीषण नाग, 25 दुकानें जलकर खाक हुई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पानी की सुविधा नहीं होने से आग बढ़ने की बात कही। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में हादसा। नगर निगम के एक नाले की खुदाई के दौरान गिरी स्कूल की दीवार। मलबे में दबे 5 मजदूर। क्वाड में अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण पार्टनर है भारत। जो बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों का बयान। पिछले 25 सालों में मजबूत हुए द्विपक्षीय संबंध। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुई अहम डील। ब्रिटेन से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम से हटेगा टैक्स। ट्रंप प्रशासन के दौरान लगाया गया था टैक्स। अमेरिका के ओक्लाहोमा में हुआ भीषण सड़क हादसा। 6 छात्रों की हुई मौत। पूरी तरह से तहस नहस हुई गाड़ी।
जमैका पहुंचे प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट 2 दिन के दौरे में सरकारी अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। इसके बाद बहामास का दौरा करेंगे। शिकागो की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, पूरा स्टोर जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन कोरोना पॉजिटिव हुई, हल्के लक्षण के साथ घर में क्वारंटीन है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने लॉन्च की अपनी जर्सी, बादशाह ने गाया थीम सॉन्ग, अब अपनी बारी है। जेसन रॉय को आईपीएल 2022 से हटने की मिली सजा, ईसीबी ने 2 मैचों के लिए सस्पेंड किया, जुर्माना भी लगाया। आईपीएल को लेकर रवि शास्त्री का बड़ा बयान, कहा आईपीएल से टीम इंडिया को मिलेगा भविष्य का कप्तान। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और केएल राहुल का नाम लिया। माधुरी दीक्षित ने वर्ली में किराए पर लिया घर, 12.5 लाख रुपए है किराया। 29वें फ्लोर पर माधुरी का ये घर है। तेलुगु फिल्म आरआरआर के 1 हफ्ते बाद रिलीज हो रही है फिल्म अटैक। जॉन अब्राहम ने कहा, हम किसी से कम नहीं पड़ेगा कमाई पर असर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।